डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट शेल एंड सब शेल्स। यानी आज के लेक्चर में हम शेल और सब शेल में फ़र्क पढ़ेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले शेल को डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमने बोहर के मॉडल में पढ़ा, शेल इज द स्पेसिफिक पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, शेल ऐसे ख़ास रास्ते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मरकज़ के गिर्द घूमते हैं। यानी वो ख़ास रास्ते जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी बात शेल के बारे में यह है कि शेल्स आर सर्कुलर इन शेप। तमाम शेल चाहे छोटे हों या बड़े, सबका शेप सर्कुलर होता है, सब दायरवी शक्ल के होते हैं। Shells are represented by K, L, M, N, O, P, Q, etc. शेल जो है इसको हम ज़ाहिर करते हैं कुछ सिंबल से। जैसे पहले शेल को हम K से, दूसरे शेल को L से, तीसरे को M और इस तरह ऑनवर्ड। तो शेल का आइडिया बोहर ने दिया था, जिसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मरकज़ के गिर्द ख़ास रास्तों पर घूमते हैं जिनको शेल कहते हैं, और हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। जितना हम मरकज़ से दूर जाएंगे, शेलों की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मालूम करने का फार्मूला भी हमारे पास है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज़ गिवन बाय फार्मूला 2n²। तो इस फार्मूले के मुताबिक पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये शेल के मुतालिक कुछ अहम पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे सब शेल्स पर। तो सब शेल क्या होते हैं? सब शेल इज द एरिया वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम। यानी सब शेल एक ऐसा इलाका होता है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की ज़्यादा उम्मीद होती है। जैसे आप अपने स्कूल को सपोज कर लें, अगर आप अपने स्कूल को एक शेल मान लें, तो आप दिन का ज़्यादातर वक्त अपने क्लासरूम में गुजारते हैं। तो अगर आपका स्कूल आपके लिए शेल है, तो क्लासरूम आपके लिए सब शेल है, जहां आपके मिलने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो सब शेल वो इलाका है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। सब शेल्स आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। सब शेल 4 मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिनको हम S, P, D एंड F के नाम से जानते हैं। सब शेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सब शेल का शेप और साइज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप का है, जबकि पी ऑर्बिटल के 2 लोब हैं। इस शेप को डम्बल शेप कहते हैं, और डी ऑर्बिटल की शेप पी से भी मुख्तलिफ है। बहरहाल हर सब शेल को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू ऑर्बिटल्स। सब शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। तो जैसे हमारे पास कमरे में होती है अलमारियाँ, अलमारी में होती हैं शेल्फ। तो अगर कमरा एक शेल है, अलमारी उसके अंदर सब शेल है। अब अलमारी को हमने मज़ीद छोटे छोटे शेल्फ़ों या दराज़ों में तकसीम किया होता है, तो उसको सब शेल या ऑर्बिटल कह लें।
किसी भी ऑर्बिटल में जो कि सब सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबशेल में पहला सबशेल है एस सबशेल। एस सबशेल के बारे में हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये स्फेरिकल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान हर तरफ बराबर होता है, लिहाजा इसका शेप हम स्फेरिकल लेते हैं। तो 1s का जो स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है वो छोटा होगा, लेकिन 2s में जाएंगे तो इसका साइज बढ़ेगा। इस तरह 3s के लिए यह और भी बड़ा होगा। एस ऑर्बिटल किसी भी शेल में हो, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। तो एस ऑर्बिटल के बारे में बुनियादी बातें, इसकी शेप स्फेरिकल होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जिक्र करते हैं पी सबशेल का। पी सबशेल की शेप को कहते हैं डम्बल शेप। इसके 2 लोब्स होते हैं। इसको तकसीम किया जाता है मज़ीद 3 सबशेल्स या ऑर्बिटल्स में। So it is further divided into 3 subshells or orbitals. इन ऑर्बिटल्स के नाम px, py और pz होते हैं। तो इस डायग्राम में जो पिंक से दिखाया गया है और येलो से और ग्रीन से, तो ग्रीन x ऑर्बिटल है, येलो y ऑर्बिटल है और z इसका पिंक इसका z ऑर्बिटल है। So px, py and pz each can have 2 electron maximum. इन तीन ऑर्बिटलों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो इस तरह p सबशेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। So p सबशेल can have 6 electron in total. तो इस ऑर्बिटल में 2 और p में 6 आते हैं और p ऑर्बिटल को मज़ीद 3 सबशेल में डिवाइड किया जाता है। अब बात करेंगे डी ऑर्बिटल पर। डी ऑर्बिटल को हम कहते हैं कि इसका क्लोवर शेप्ड होता है या डबल डम्बल शेप होता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्बिटल्स dxy, dxz, dyz, dx2y2 एंड dz2। तो इस अलमारी में 5 शेल्फ कह लें। हर शेल्फ को हमने अपना अपना नाम भी दिया। अब इसके हर शेल्फ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कुल 5 दूने 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो यही लिखा है कि इट कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो डी ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगला ऑर्बिटल है एफ सबशेल। एफ सबशेल की शेप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स शेप। इट हैज़ complex shape. It is further divided into 7 orbitals, यानी F सबशेल को हम 7 सब सबशेल में तकसीम करते हैं और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। So it can have 14 electrons maximum. तो इस ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर अब मैं मुख्तलिफ़ शेलों में पाए जाने वाले सब शेल का ज़िक्र करूँगा। थोड़ा सा मैं उस एग्ज़ाम्पल को दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर हम कमरे को शेल ले लें तो कमरे में जो अलमारियाँ हम बनाते हैं तो उसको सब शेल लेंगे और अलमारी में जो छोटे छोटे खाने होते हैं इसको सब शेल कह लें। तो पहला शेल जो है के शेल में एक ही सबशेल है जिसको हम 1s ऑर्बिटल कहते हैं और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो के शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल में 2n² फार्मूले के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए हमारे पास 4 ऑर्बिटलों का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास एल शेल में एक 2s ऑर्बिटल है और एक 2p ऑर्बिटल है।
तो एस का एक और पी के 3 ऑर्बिटालों को मिलाकर कुल 4 ऑर्बिटाल बनते हैं, जिनमें अगर दो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटाल में और 6 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटाल में, तो कुल हो गए 8। इस तरह तीसरे शेल में एस, पी और डी तीनों ऑर्बिटाल पाए जाते हैं, सब शेल पाए जाते हैं। और हर एक में अगर आप देखें तो एस ऑर्बिटाल में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो तीसरे शेल में कुल 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरतीब से अगर चौथे शेल में देखें तो वहाँ पर एस के 2, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14 इलेक्ट्रॉन मिलाकर कुल 32 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो आखिर में लेक्चर की समरी दोबारा थोड़ा सा। आज हमने शेल और सब शेल में बड़े फ़र्क पड़े और फिर सब शेलों के बारे में कुछ तफसील से बताया। शेल एक ख़ास दायरवी रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द घूमता है। शेल की एनर्जी मरकज़े से फासला बढ़ने के साथ बढ़ती है, इसका साइज़ भी बढ़ता है और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके मुकाबले पर सब शेल एक ख़ास इलाका होता है, यानी किसी शेल के अंदर वो इलाका जहां इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो मिसाल मैंने सर दी, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल की बाउंड्रीज़ को आप शेल ले लें, लेकिन स्कूल की बाउंड्रीज़ के अंदर आप अपने क्लासरूम में ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं, तो वो आपके लिए सब शेल है। सब शेल 4 किस्म के होते हैं। एस, जिसकी शेप स्फेरिकल होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी ऑर्बिटल, जिसकी शेप डम्बल होती है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी ऑर्बिटल, जिसकी शेप डबल डम्बल होती है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एफ ऑर्बिटल, जिसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट सब शेल्स एंड शेल्स के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी मसले की सूरत में आप मुझसे मैसेंजर पर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। आप सबका बहुत